किसमें आएगा, शॉर्ट टाइप। लेकिन हम जो क्वेश्चन बनाए ना इसमें बहुत सारा लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप सब आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, बताएंगे बीच में कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़े हैं और वो सब हम लोग को कैसे करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले कि अकाउंटिंग एक प्रकार का प्रोसेस है। हम्म, ठीक है। क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो भी बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करना। क्लासिफाई करना मतलब अलग अलग करना। समराइज करना मतलब सारांश निकालना। और इंटरप्रेटिंग मतलब उसका लास्ट में एनालिसिस करना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। तो ये अगर हम सिंपल वर्ड में अगर जानना चाहते हैं तो क्या है, कीप ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ मनी रिलेटेड एक्टिविटी। बिजनेस में जितना भी मनी रिलेटेड एक्टिविटी होता है उसको सिस्टम के द्वारा क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक। ठीक है। देखो कोई भी जैसे कभी हम लोग अब बिजनेस में क्या होता है पता, सामान को खरीदना, सामान को बेचना, सैलरी पेड करना, पैसा कहीं से आएगा, इस सबको क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्ड करने के बाद उसको लेजर बनता है, लेजर के बाद ये ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस मतलब फाइनल अकाउंट बनता है। लास्ट में हम लोग को एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो भी इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, ओनर हो गया, मैनेजर हो गया, इन्वेस्टर और इन्वेस्टर हो गया, ये सब फाइनल अकाउंट को क्या करता है, देखता है कि हम लोग का कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, ताकि हम लोग का कंप्लीट रिकॉर्ड हम लोग के पास रह सके, हम लोग का कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो जान सके, फाइनेंशियल डिसीजन पोजीशन क्या है अभी बिजनेस का वो हम लोग जान सके, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग मतलब, डिसीजन मेकिंग मतलब फ्यूचर में अगर किसी प्रकार का हम लोग को डिसीजन लेना है तो उस सब के लिए। थोड़ा बड़ा कर दे क्या। उसके बाद चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेखांकन सिद्धांत नहीं, क्या लिखता है। देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, जैसे हम लोग कहीं पर जाते हैं तो कैसे पहले से बेसिक रूल बना हुआ रहता है ना, कि आपको 10 बजे ड्यूटी आना है, 4 बजे जाना है ना, एक रूल। उसी तरह अकाउंट में भी क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिक रूल, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक गाइडलाइन जो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जब भी हम लोग अकाउंट बनाते हैं या तो मैं तैयार करते हैं या तो अकाउंट को मेंटेन करते हैं, तो एक बेसिक रूल होता है ना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक गाइडलाइन होता है जिसको हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों करता है, तो इंश्योर दैट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्यूरेट, ताकि हम लोग का सही हो, कंसिस्टेंट रहे, और कंपेरेबल मतलब दो दो कंपनी या दो फर्म के बीच में अगर कंपेयर करना पड़े तो आराम से कंपेयर हो जाए, ठीक है। ये सब का ऑब्जेक्टिव सब इस तरह का आएगा क्वेश्चन, ठीक है। कितना तरह का होता है, गोइंग इन कंसर्न मतलब बिजनेस चलते रहेगा अनंत काल तक, यही ना होता है। गोइंग इन कंसर्न मतलब क्या होता है, कंटिन्यू फॉर, हम लोग बिजनेस ये सोच के करते हैं कि बिजनेस क्या है, एक लंबे समय तक हम लोग का चलते रहेगा। फिर क्या लिखता है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड एवरी ईयर, सेम अकाउंटिंग मेथड। जो भी हम लोग एक मेथड लगाए हैं, जैसे मान के चलो कोई अकाउंटिंग मेथड लगाए, जब मतलब स्ट्रेट लाइन लगाए तो प्रत्येक साल स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग मेथड लगाए डिमिनिशिंग मेथड, मतलब जो अकाउंटिंग हम लोग एक बार लगाए जो यूज किए वो प्रत्येक साल क्या होना चाहिए, जैसे डिप्रिसिएशन हो गया और सारा डिप्रिसिएशन सिर्फ और सारा में मेथड होता है ना, सब सेम रहना चाहिए। मैचिंग प्रिंसिपल मतलब होता है इसी के द्वारा हम लोग का क्या आता है बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग को इनकम को रिवेन्यू से क्या करना है, मैच करना है, ठीक है, कि तब ना प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड एज ए रिलेटेड इनकम, ठीक है, जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस दोनों को हम लोग को मैच करके निकालना पड़ता है, ठीक है। कॉस्ट प्रिंसिपल क्या होता है कि एसेट्स आर रिकॉर्डेड देयर ओरिजिनल परचेज कॉस्ट, बोलता है कि कॉस्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि नहीं, जो हम लोग एसेट्स खरीदते हैं ना, ठीक है, एसेट्स जो हम लोग खरीदते हैं उसको कॉस्ट पे दिखाना चाहिए, नहीं कि अभी जितना दाम है उस पे नहीं दिखाना चाहिए, कॉस्ट पे दिखाना चाहिए। मान लो 1 लाख का, तभी 1 लाख ही दिखाएंगे हमेशा। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल मतलब रिवेन्यू रिकॉर्ड व्हेन इन अर्न, मतलब क्या बोलता है, जब भी हम लोग इनकम अर्न करेंगे उसी समय रिकॉर्ड कर देना चाहिए, भले लक्ष्मी दर्शन हो या ना हो। लिखा हुआ है कैश आए या ना आए, लेकिन जिस समय इनकम आया उसी समय क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ये वीडियो लंबा होगा, सब देखना लास्ट तक। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या था, ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी क्लियरली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको फाइनल अकाउंट में या कहीं भी हम लोग को अच्छा से लिखना है, क्लियर लिखना है, ठीक। चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अभी और है बिजनेस। इसके बाद क्या लिखता है देखो,
कन्वर्टेजिज्म ना, कन्वर्बेटिज्म ना, इसका मतलब क्या होता है, सुन लो इसका मतलब क्या होता है, सुनो, डू नॉट ओवर एस्टिमेट प्रॉफिट, प्रॉफिट को ओवर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा बात क्या बोलता है कि नहीं, और जितना फ्यूचर में लॉस होने वाला है, जैसे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट, इस सब का प्रबंध करके हम लोग को रखना है, इस सब का प्रबंध करके हम लोग को क्या करना है, रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या लिखता है, बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या होता है, ऑनर को अलग रखना है और बिजनेस को क्या करना है, अलग रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज देखो कितना छोटा छोटा आंसर बनाए हैं, है ना, आराम से तुम लोग एक बार पढ़ेगी तो याद हो जाएगा सबको, या पढ़ेगा तो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द ऑफिशियल रूल या गाइडलाइन इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी, जो रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी रहता है, जैसे जैसे हम लोग का आईसीएआई जो रूल बनाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यही लोग ना बनाता है इंडिया में रूल, ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ए यूनिफॉर्म एंड ए कंसिस्टेंट मैनर। देखो इसमें इसका मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, जो कोई रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी के द्वारा जो गाइडलाइन या रूल जारी किया जाता है कि हम लोग को आपको इसी मेथड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, लगभग स्टूडेंट अभी सोया हुआ होगा, ठीक है, लगभग स्टूडेंट ना अभी सोया हुआ होगा, देख रहे लाइव में, ठीक। तो बेसिक रूल है जो कि हम लोग का आईसीएआई या किसी के द्वारा हम लोग को बनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ताकि अकाउंटिंग सबका सेम हो, एक यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है पता, स्कूल ड्रेस क्यों पहन के जाते हैं, ताकि सब एक जैसा लगे, क्या, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग का अकाउंटिंग जितना भी पूरा इंडिया में अकाउंटिंग एक जैसा रहना चाहिए, ठीक। रियलिटी एंड एक्यूरेसी, ठीक है, हम लोग का एक्यूरेसी रहना चाहिए। दूसरा क्या, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता रहना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या लिया, टू हेल्प यूजर्स इन डिसीजन मेकिंग, और जो भी यूज जिसको करता है उसको अगर फ्यूचर में किसी प्रकार का डिसीजन लेना है तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगर अच्छा से रहेगा तो एक जैसा अकाउंट बनेगा तो डिसीजन ले भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखता है, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सबसे पहले एक ऑथराइज बॉडी के द्वारा इशूड किया जाता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, कंपलसरी है, पूरा जितना भी कंपनी इंडिया में है सबको ये मतलब कंपलसरी है कि फॉलो करना है इसको, ठीक। आ रहा है समझ में ना, तो हम अच्छा से इसको पीडीएफ दे देंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, और हम लोग को अकाउंट जो है ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखाने में हम लोग को हेल्प होता है, ठीक है। इंडिया में बहुत सारा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, जिसमें से देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है हम लोग का वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, पूरा नहीं लिखे हैं ये, ठीक है ना, बहुत सारा है, नहीं तुम लोग को सिर्फ आएगा शॉर्ट में व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक, हाँ, इम्पोर्टेंस देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना प्रकार का एग्जाम में अकाउंट होता है बताओ, तो तुम लोगों को पता है, तो बुतरू वाला क्वेश्चन है क्या है, ये तो बुतरू है ना, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ पर्सन, ये सब रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, प्रश्न, मतलब और 100 बात का एक बात बोल देंगे तो नाम रहेगा तो पर्सनल अकाउंट, नाम रहेगा तो कौन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब बताओ इसका रूल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का कौन रूल बताएगा, बताओ जल्दी, किसी को याद है गोल्डन रूल, हाँ, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द, तुम लोग पढ़ रही है। फिर क्या लिख रहा है, रियल अकाउंट का क्या रूल होता है बताओ, सबसे पहले ये बताओ रियल अकाउंट किसको बोलते हैं, ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट, वो टेंजिबल भी हो सकता है, और टेंजिबल किसको बोलते हैं, जिसको देख सकते हैं, इंटेंजिबल किसको बोलते हैं, हाँ, ठीक है। तो देखो डेबिट में जो आता है उसे डेबिट करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बोले सर पागल है क्या, बोलते कुछ है लिखते कुछ है, नहीं लेकिन लिख दिए तुम लोग को इजी टाइप में। नॉमिनल का क्या रूल है बताओ, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन से रिलेटेड अकाउंट को कौन अकाउंट बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। पता है हम लोग का मेरा एग्जाम में ना आ गया था ये, मतलब इसी तरह का सब क्वेश्चन बना लिए थे, तुम लोग को कैसे बनाना है इतना क्वेश्चन कि 5 को बनाना है, तो हम लोग 4 को बना लिया, अभी खोज रहे क्या बनाए, दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो हम हिंदी में क्वेश्चन पढ़ रहे थे, एक तो अकाउंट का स्वर्णिम नियम लिखिए, और जैसे इंग्लिश में पढ़े थोड़ा देर बाद हम बचे ना, थोड़ा देर बाद गोल्डन रूल है बताओ, तुरंत लिख दिए थे,
ठीक है, तो इसका इसका क्या रूल है बताओ? डेबिट ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट और क्लियर। जर्नल वही जो तुम लोग को बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना? गोल्डन रूल याद रखना, लॉलीपॉप क्वेश्चन भी आ सकता है। ना ना, गोल्डन रूल में सिर्फ गोल्डन लेजर की होता है कि क्या होता है की होता है। और हम लोग क्या बोलते हैं? की हुई है नहीं, बंगला में कैसे बोलती है? बंगाली को ना लेजर क्या होता है बोलो बंगला में। तो कुछ बोलती हो लेजर का लेजर ने। अच्छा छोड़ो हटो, टाइम पास नहीं करते तुम लोग एग्जाम में ने। लेजर क्या होता है बताओ? जर्नल एंट्री में क्या होता है? हम लोग सारा एंट्री अलग अलग करते हैं। लेजर में एक खास पार्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को एक जगह कर दिया जाता है, ठीक है ना? जैसे लेजर इज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री, ठीक। चलो एक बच्चा जग गया है, गेमिंग गर्ल गुड मॉर्निंग आ गया है। दोनों भी डाल देखा को क्या गुड मॉर्निंग ने। तो रिकॉर्डेड क्लासीफाई अभी आफ्टर दे इंटर इन जर्नल, जर्नल के बाद उसको अलग अलग कर दिया जाता है। हाँ अचानक लाइव आ जाते हैं इसीलिए। गेमिंग गर्ल है ना, तब तुम लोग नाम ये आते हैं, ईमेल आता है ना हमको, तो नाम ही नहीं पता चलता कौन बोल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। हाँ तो सुनो यार, जर्नल मतलब रिकॉर्डिंग हो गया। जर्नल में हम लोग क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और लेजर में क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन, मतलब उसको अलग अलग करते हैं। जैसे राम है तो राम से रिलेटेड अकाउंट को सारा एक जगह कर देते हैं। इट कंटेन्स ऑल अकाउंट ऑफ ए बिजनेस, इसमें सारा अकाउंट रहता है बिजनेस का, और ये सेपरेट सेपरेट रहता है। इसमें फाइंडिंग डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हम लोग को पता चल जाता है। मेरा नाम राखी है, ओ राखी, राखी है, ठीक। उसके बाद देखो बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ये हम लोग को ट्रायल बैलेंस बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। अब चलो इसको एग्जाम्पल को हम लोग अगले सेमेस्टर 2 में समझेंगे, ठीक। एडवांटेज, सेमेस्टर 2 का क्लास कब से स्टार्ट हो जाए? मतलब अब 30 को खत्म हो रहा है एग्जाम, 29 को खत्म हो रहा है। कौन महीने चल रहा है? अप्रैल। 29 को तो 1 तारीख से स्टार्ट, 1-2 तारीख, 29 अप्रैल चल रहा है ना, तो 30 का महीना होगा ये। हाँ ठीक है, 1 तारीख से स्टार्ट करते हैं। एक दिन तुम लोग भी घूमना, फिल्म विल्म देखो क्या ना हॉल से, एग्जाम खत्म होगा तो। नहीं, उसके बाद सुनो एडवांटेज क्या है लेजर का, ताकि हम लोग का अकाउंट का बैलेंस पता ही। तुम लोग को पीडीएफ भेज देंगे ना, ऐप में डाउनलोड कर देंगे तुम लोग को, उसी में जो कोर्स लिए ना उसी में पूरा अच्छा से इसको पढ़ना। देखो बड़ा बड़ा भी है, जूम कर लेना थोड़ा सा। अब मोबाइल को कभी भी रोटेट करके पढ़ो, तब बड़ा दिखेगा। तुम ऐसे खड़ा देखेगे तो बहुत दिखेगा ना। और लाइन लाइन पढ़ो, जिस तरह किसी का मैसेज पढ़ती है ना क्या, और तुरंत टाइप करती है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस इजी कर देता है हम लोग को, और एरर हम लोग को पता चलता है, ठीक है, लेजर से। तनु कुमारी भी आ गई है ना। उसके बाद देखो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है? लटपट की तलपट? हाँ तलपट हिंदी। परीक्षा सूची, इसका हिंदी क्या होता है? परीक्षा सूची। 26 क्वेश्चन बता रहे हैं अभी हम लोग 8 नंबर में, इसलिए अब बकाना नहीं। क्या बोलते? सब्र रखो ने, फल खट्टा ना हो जाए, फल खराब हो जाएगा। अब ज्यादा सब्र रखेगा तो, इसलिए ज्यादा देर नहीं रखना है, आधा घंटा रखो ना। क्या लिखता है? ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट या तो लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस, या तो स्टेटमेंट ऑफ लेजर बैलेंस। तो इसमें ट्रायल बैलेंस द स्टेटमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग चेक द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस विद द हेल्प ऑफ लेजर। लेजर बनता है, लेजर का सारा बैलेंस को हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। इससे हम लोग को सिर्फ एक ही चीज पता चलता है कि हम लोग का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सही है कि नहीं, मतलब जोड़ घटाव सही किए या नहीं, और कुछ ज्यादा विशेष पता चलने वाला नहीं है। बीडी बीडी, हाँ सीडी वाले का उल्टा साइड बीडी होता है ना। अब बीडी जिधर रहता है ना, हाँ तो हाँ तो बीडी वाला ही यहाँ लिखाता है। मान लो कैश अकाउंट है, ठीक है, हम लोग कैश अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है।
हम लोग का इधर सीडी आया, यही ना इधर बीडी आता है। ये बीडी डेबिट में तो डेबिट वाला अमाउंट में लेजर में ट्रायल बैलेंस में लिखा था, सीडी नहीं लिखा था, डेबिट बैलेंस लिखा। मतलब जो बीडी रहेगा वो डेबिट में डेबिट, क्रेडिट में तो क्रेडिट में। तो ट्रायल बैलेंस का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ? सबसे पहले अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है। पास हो जाएंगे। देखो राखी अभी जो टेंशन ले रही, कुछ दिन पहले हम लोग लिए रहते तो मजा आ जाता, लेकिन पास हो जाएगी थ्योरी पढ़ के, टेंशन नहीं लेना है अब लास्ट में। ठीक है, देखो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अभी देखना सेमेस्टर 1 खत्म होगा ना, एग्जाम तक सब यूट्यूब में देखेगा, और जैसे एग्जाम खत्म होगा तो यूट्यूब में कोई दर्शन नहीं देगा बीच में, फिर एग्जाम के समय फिर डायरेक्ट। इसीलिए तो वीडियो बीच में डालने छोड़ देते हैं, कोई देखता ही नहीं। अब 10-5 को व्यू के लिए कौन डालेगा? जो जो कोर्स लेता है सेमेस्टर 2 का, जो जो कोर्स लेगा उन लोग डेली क्लास करेगा। हम लोग को एरर पता चल जाता है, ठीक है, फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प करता है, और सारा अकाउंट को क्या करता है, समराइज कर देता है, एक जगह हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन थ्योरी से हो जाएगी पास, टेंशन नहीं लो। हम लोग 2 तरह का ले बनाते ना टाइप्स ऑफ ट्रायल में, अनजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है, बिफोर एडजस्टमेंट, और एक क्या बनता है आफ्टर। कौन कौन सा ऐसा इरर है जो कि ट्रायल बैलेंस के द्वारा नहीं पता चलता है? कोई इरर ऑफ ओमिशन, मान लो कोई हम लोग छोड़ ही दिए, ओमिशन मतलब भूल जाना। इरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब लिखना चाहिए था बिल्डिंग लिख दिए भेजे, तो ये सब भी गलती नहीं पता चलेगा। और एक दूसरा का जो जो एक गलती दूसरा गलती को छिपा देता है, वो भी गलती पता नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब ट्रायल भी मिल जाएगा फिर भी तुमको गलती पता। तो ये लॉन्ग टाइप थ्योरी में आता है, तुम लोग को दिए भी हैं, ठीक है, जो टॉप कितना 17 थ्योरी बताए थे उसमें बताए हैं तुम लोग को। एडवांटेज क्या होता है बताओ? सबसे पहले इजी हम लोग को पड़ता है फाइनल अकाउंट बनाने में, हम लोग को लोकेट को मतलब एरर लोकेटिंग हो जाता है, और दूसरा हम लोग का अकाउंट एक जगह पता चल जाता है। सस्पेंस मतलब भूल चूक खाता क्या होता है, तो याद रखना भूल चूक खाता क्या होता है बताओ? जो हम लोग, ठीक है, भूल चूक खाता होता है व्हेन द ट्रायल सस्पेंस अकाउंट ये टेम्पोररी अकाउंट, मान लो कभी ट्रायल में नहीं मिल रहा है, डिफरेंस हो रहा है ट्रायल बैलेंस में, तो हम लोग टेम्पोररी, याद रखना टेम्पोररी, परमानेंट नहीं डालते हैं, टेम्पोररी। अभी तो सब निंद्रा लोक में होगा, 8:15 बज रहा है, 8:30 ना, सब 11 बजे ला पार्टी, आजकल तो सब 10-11 बजे उठता है ना, है। तुम लोग सबका क्लास इसलिए उठ के आ गए नींद तोड़ के, तुम लोग भी हाथी में घोड़ा बेच के सोया जाता है ना। जब ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है दोनों साइड, तो एक टेम्पोररी अकाउंट बनाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है? सस्पेंस अकाउंट, भूल चूक खाता। अब बाद में जैसे जैसे एरर मिलते जाता है वैसे वैसे सस्पेंस अकाउंट से उसको क्या करते जाते हैं? रिटर्न ऑफ करते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? रिटर्न ऑफ करते जाते हैं। क्लियर? पेटी मतलब छोटी नहीं, पेटी मतलब छोटी। कैशबुक क्या होता है बता? कैशबुक में सारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन जानता है फिर पेटी कैशबुक रखा जाता है। पता है पेटी क्यों रखा था? पेटी मतलब छोटी, छोटा नहीं। हाँ ठीक है, पेटी मतलब छोटी। मतलब देखो बड़ा बड़ा कैश, मान लो कैशबुक है, मान लो बिजनेस है, वहाँ कैशबुक में क्या होता है? 1 करोड़ का सामान बेचे, 2 करोड़ का खरीदे, अब वहां पर आएगा 10 रुपया कार्बन पेपर, 5 रुपया का पिन, 20 रुपया का चाय। बताओ उससे क्या होगा बताओ? पता चलेगा कैशबुक लेंथी हो गया, लेंथी मतलब समझा, क्रिटिकल हो गया। बताओ 10 रुपया के चक्कर में कहीं बड़ा ट्रांजेक्शन ना छूट जाए, इसीलिए पेटी कैशबुक और छोटा खर्च को अलग कर दिया जाए। चाय पानी का खर्चा, पोस्टेज, हाँ, बस फेयर, स्टेशनरी, सब रहेगा ना छोटा छोटा खर्च, तो उसको छोटी कैशबुक मतलब पेटी कैशबुक में दिखाएंगे, ठीक है। छोटी नहीं, छोटी। तो मेंटेन बाय पेटी कैशबुक, उसमें ना बहुत तरह का बड़ा बड़ा फर्म में ना कैशियर रहता है, छोटा कैशियर रहता है, वो छोटा सब देखता है। पेटी कैशबुक में छोटे छोटे एक्सपेंसेस को लिखते हैं, ठीक है। इसका पेटी कैशियर इसको मेंटेन करता है। और इस ये क्या होता है, मेन कैशियर जो बड़ा कैशियर होता है ना, है, वो सब का समय बचता है, और हम लोग को छोटा एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में हेल्प मिलता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा बात इसी चैप्टर का है, नींद नहीं आ रहा है? इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैशबुक क्या होता है? इम्प्रेस सिस्टम, तो इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? एक फिक्स अमाउंट, जो छोटा कैशियर होता है ना, उसको एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है, लो बाबू तुम इतना खर्चा करना, इतना हिसाब बना के देना। जैसे तुम लोग का पेरेंट्स लोग देता है लो
500 रुपये जाओ सब्जी लेकर आना और पूरा हिसाब जो जो मार्केटिंग करेगी पूरा हिसाब एक चुटका बना के दे देना। तो इसी तरह क्या करता है इन लोग, इसको फिक्स्ड एक पैसा दे दिया जाता है प्रत्येक महीना या प्रत्येक सप्ताह में, ठीक है। फिर एक स्टेटमेंट बना के फिर देता है। क्लियर? जाओ अब तुमको जाने का मन हो ही गया है तो ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है, ये छोटा खर्च के लिए हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये हम लोग का पेटी कैश बुक। अब सबसे बड़ा देखो यहाँ क्या लिखता है, व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों का सुधार क्या होता है। तो नाम ये जो एरर किए हैं उसको रेक्टिफाई करेंगे, मतलब सुधारेंगे। क्या करेंगे? सुधारेंगे, ठीक है ना। जो भी मिस्टेक हुआ, मनुष्य तो जान ही रही है गलतियों का पुतला है, कितना सोचेंगे। भगवान गलती कर दिया हम लोग को बना के, तो हम लोग से तो गलती होगा ही क्या। तो लिखता है रेक्टिफाई ऑफ द एरर मींस प्रोसेस ऑफ द करेक्टिंग मिस्टेक। मिस्टेक को हम लोग को क्या करना है? करेक्ट करना है, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये सब बड़ा में भी आ सकता है क्वेश्चन, जब ये सब टाइप सब आ जाएगा तो। ओमिशन मतलब होता है जो पूरा का पूरा या तो आधा भूल गए, एंट्री करना भूल गए। एरर ऑफ कमीशन मतलब जोड़ घटाव, अमाउंट गलती कर दी है हम लोग, 500 की जगह कितना लिख दिए? 50 रुपये। प्रिंसिपल मतलब क्या उसको बोलते हैं? अकाउंट के जैसी की तैसी कर दिए, मतलब लिखना चाहिए था मशीन, लिख दिए परचेज। पढ़े नहीं थे अकाउंट अच्छा से 11 क्लास में, सर पढ़ाया परचेज गुड्स तब परचेज लिखना, लेकिन यहाँ परचेज मशीन था तो भी तुम परचेज लिख दी। ऐसा क्यों की थी? ठीक है ना, वो नहीं की थी इसीलिए नहीं बोल रही है। कंपनसेटिंग एरर मतलब होता है जो एक एरर दूसरा एरर को क्या बोलते हैं, अपना पता में झाप देना। नहीं मतलब पता नहीं चलेगा। लिखता है कि जैसे वन अकाउंट ओवर कास्टेड अनदर अकाउंट अंडर कास्टेड, मतलब एक ज्यादा हो गया एक कम हो गया, तुमको ट्रायल बैलेंस में या तो रेक्टिफिकेशन में थोड़े पता चलेगा क्या। बुझते पारिस? चल बंगाली को होगा तो गुस्सा आ जाएगा कि सर को बोलने आता नहीं है, अपने कोठे का नहीं बोलते हैं ना। हाँ देखो हम लोग का रेक्टिफिकेशन दो जगह पता चलता है, या तो बिफोर ट्रायल बैलेंस या तो आफ्टर। आफ्टर हो जाएगा तो फिर हम लोग को एक करेक्शन एंट्री पास करना पड़ेगा, और बिफोर होगा तो डायरेक्ट बुक में सुधार देंगे, ठीक है ना। अब फाइनल अकाउंट बाद होगा तब तो फिर पीयर एडजस्टमेंट अकाउंट बना के सुधारना पड़ेगा। ये तो बुदरुआ वाला 11 क्लास से पढ़ रहे ना है। डिप्रिसिएशन क्या होता है? कोई भी एसेट्स में जब हम लोग यूज करते हैं तो उसका वैल्यू जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन। फिक्स एसेट्स पे लगता है ये, किस पे लगता है? फिक्स एसेट्स पे। और ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है डिप्रिसिएशन, जिसमें पैसा आदान प्रदान नहीं होता है। क्यों डिप्रिसिएशन होता है? टूट फूट के कारण, या तो एक्सपायर हो गया कुछ समय तक, कोई लेगा बता। तो कोई दवा या गाड़ी कुछ भी अगर एक्सपायर हो जाएगा तो 15 साल बाद रजिस्ट्रेशन फेल हो गया, कौन लेगा? ऑब्सोलेट मतलब होता है प्रचलन से हट जाना। अभी बेबी को बोलेंगे लो बेबी कीपैड वाला मोबाइल रखो, बोले फेंक फाक देगी गुस्सा में, क्योंकि उसका प्रचलन अभी क्या हो गया? हट गया। तुम लोग के लिए जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है उन लोग के लिए तभी वो भी वही है, जो नहीं चलाने आता उसके लिए ठीक है, लेकिन अभी तुम लोग नहीं रखेगी कीपैड, रखेगी नहीं ना। स्कूटी बोलेंगे लोग किक वाला, पैर से मार मार के स्टार्ट करना नहीं करेगी, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक आ जाएगा, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं बताओ? ऑब्सोलेंस हो जाना। तो जो अब नया आ रहा है वही बिकेगा। अभी बोल रहे हैं सर बैटरी वाला गाड़ी नहीं लेंगे, बाद में यही ला चलेगा 2-4 साल बाद, देखना ना पेट्रोल ही छोड़ देगा सब। लिफो मतलब क्या होता है बताओ? या तो एक्सीडेंट हो गया तब। लिफो मतलब ये तुम लोग का इन्वेंट्री का है, जो माल लास्ट में आएगा, जो गुड्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे मान के चलो तुम्हारा गोदाम है, ए गोदाम है ना, गोदाम में मान के चलो तुम्हारा जो सामान एकदम डेट बाय डेट रखा हुआ है, एक चीज का ही बिजनेस होता है, तो उसमें जो सबसे लास्ट में सामान आया ना उसको पहले बेचेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो लास्ट में आया उसको क्या करेंगे? पहले बेच देंगे, उसको क्या बोलते हैं? लिफो। उसके बाद क्या लिखता है? फिफो। ये हम सोचे पहले लिखो फेंको होता था ना, हम सोचते थे फिफो लिफो क्या होता है, जब हम लोग पोस्ट अकाउंट में फर्स्ट टाइम पढ़े थे ना तब। फिफो मतलब होता पहले या पहले जाओ, जो सामान पहले खरीदे है ना उसको पहले बेचेंगे, जैसे जैसे पहले का सामान पहले बिकते चल जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वीडियो को लाइक कर रहा है देखो तो, ये सब लाइक भी नहीं करता है, इतना अच्छा अच्छा पढ़ा देते हैं फिर भी। हाँ हट गया, वो आएगा फिर। हम तो क्या बोले सब निंद्रा लोक में है, अभी कोई करेगा बताओ? ब्रश कर रहा होगा, नाश्ता पानी जुगाड़ में लगल होगा, चाय पानी का क्या इच
देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है बताओ बच्चा सब। ENPO का जितना पैसा आएगा और जितना पैसा जाएगा सब किस में लिखाता है, रिसिप्ट एंड। कोई डेट यहाँ नहीं देखा जाता, 10 साल पहले अभी पैसा आएगा वो भी लिखाएगा, 10 साल बाद वाला पैसा जाएगा वो भी लिखाएगा। जिस समय जो साल गया वो देखना है। मान लो 25 में बना रहे तो 25 में कौन पैसा आया उससे मतलब नहीं है, आने वाला रिसिप्ट में जाने वाला बाय में। याद रहेगा कितना इजी समझा दे रहे, जाके घर में इसको एक बार पढ़ लेना ठीक है ना एग्जाम से पहले। और तुम लोग को देखो बीच में बोलने वाले थे एक तुम लोग को HPS IPS मतलब इंस्टॉलमेंट और रॉयल्टी इसका जर्नल एंट्री तुम देख के जाना, तीनों में से एक का एंट्री में भी आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन सेट करेगा तो ठीक है ना, और नहीं सेट करेगा अच्छा तो फिर हमको गल गया हम बतने कि दी बोले थे कि सर आपकी आएगा, लेकिन हम तो अच्छा से इम्पोर्टेंट है ना। इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है बताओ, दोनों में क्या अंतर है सुनो। इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है, इसमें सिर्फ वही एक्सपेंसेस को लिखा जाता है जो कि पार्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड होता है। मान के चलो अभी चल रहा है क्या 26-27 चल रहा है, 25-26 खत्म हुआ ना, 2025-26 में अगर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो जो 25-26 से रिलेटेड एक्सपेंसेस उसी को लिखेंगे, अगर एडवांस दे दिए वो नहीं लिखेंगे, वो अगला साल के लिए दिए हैं। आउटस्टैंडिंग है वो लिखेंगे क्योंकि इसी साल का, पिछले साल का कुछ बाकी पेमेंट करेंगे वो नहीं लिखेंगे, एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे, सिर्फ करंट ईयर से। अरे तुम लोग को पता है ये PL जैसे इन सिमिलर PL अकाउंट, जिस तरह हम लोग PL अकाउंट बनाते हैं उसी तरह बनता है, ले ये किसके द्वारा बनाया जाता है तो स्कूल हो गया, क्लब हो गया, हॉस्पिटल हो गया, चैरिटेबल सिचुएशन हो गया, ठीक है ना, इस सब के द्वारा हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है। सिंगल मतलब सिंगल डबल समझती है ना, सिंगल मतलब एक आदमी, डबल मतलब दो आदमी। क्या लिखता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, तो पहले के जमाना में चलता था, अभी भी चलता है, जैसे जो अकाउंटेंट नहीं रखता है ना वो अपने से अगर कुछ रिकॉर्ड करता है तो किस में करता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में, बाद में उसको कन्वर्ट किस में कर देता है, डबल एंट्री में। तो क्या लिखता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम एज एन इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमेटिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मतलब इनकम्प्लीट है इसमें, मतलब उस तरह का नहीं था जिस तरह अभी डबल एंट्री सिस्टम में होता है, लेजर बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, फिनाइल अकाउंट बनता है, फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक अकाउंट को ही मतलब लिखा जाता था, एक पार्टी का, डबल एंट्री सिस्टम नहीं था ये, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता था, इसमें सिर्फ कैश बुक रखा जाता था, पैसा का हिसाब किताब रखा जाता था, और पर्सनल अकाउंट मतलब इसमें दो ही अकाउंट रखा ही जाता है, एक पर्सनल अकाउंट और एक क्या रखा जाता है, कैश बुक। पर्सनल मतलब किसको कितना लेना है किसको कितना देना है, ठीक है। इसमें बहुत सारा इग्नोर हो जाता है, सम ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हाइल अदर वे में बी इग्नोर रिकॉर्डेड पार्शियली, बहुत सारा रिकॉर्ड होता है, बहुत सारा रिकॉर्ड होता ही नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में सिंगल एंट्री सिस्टम का क्या फीचर्स है, इसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रहता है, इसमें पर्सनल अकाउंट और कैश बुक ही रखा जाता है, ये डबल एंट्री इसमें नहीं होता है। ये छोटा बिजनेस की बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छा बात है, क्योंकि छोटा बिजनेस में अकाउंटेंट कौन रखेगा, और इसमें हम लोग को फाइंड एग्जैक्ट प्रॉफिट मतलब शुद्ध लाभ निकालने में हम लोग को बहुत कठिनाई होता है, ठीक। अब आगे हम लोग का फिनाइल अकाउंट, फाइनल अकाउंट, वैसे इंग्लिश कमजोर है हम लोग का, मकजोर है ना, कमजोर नहीं मकजोर। क्या लिखता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं हम लोग, तो सबसे पहले तो यही एक ही लाइन में बोल्ड में लिख दिए हैं कि फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, ताकि हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस पता चले, किसका, बिजनेस का, और फाइनेंशियल पोजीशन पता चले एक निश्चित डेट में। क्या तो कितना जल्दी जल्दी पढ़ा रहे ना, इतना जल्दी अभी तो यूट्यूब में कोई बोलेगा सर ये सब वीडियो पहले लेते आते हैं तो बहुत अच्छा रहता, तो पहले देखते नहीं करता था, आज तो तुम वीडियो यूट्यूब पर आया नहीं तो कौन देखता कि अनूप कॉमर्स क्लासेस का वीडियो आ रहा है, ठीक। फिर भी लाइक नहीं किया होगा बहुत कोई। क्या लिखता है कि फाइनल अकाउंट हम लोग एंड अकाउंटिंग पीरियड का एंड में होता है, कहाँ होता है, एंड में होता है, ठीक है। और फाइनल अकाउंट के अंतर्गत क्या क्या बनाती है बताओ, ट्रेडिंग, PL और बैलेंस शीट की बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है। हम लोग फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, जो बाहरी आदमी है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, हम लोग अकाउंट का एक्यूरेसी कितना तरह का अकाउंट हम लोग का सही बन रहा है कि नहीं, सिस्टम से बन रहा है नहीं कि नहीं, ये सब, ठीक है। कंपेयर परफॉर्मेंस, उसके बाद
प्लानिंग एंड कंट्रोल करने के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट जरूरी है। इससे हम लोग को सही जानकारी पता चलता है, हम लोग को फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का पता चलता है, डिसीजन लेने में हम लोग को हेल्प होता है ना। ये सब पॉइंट पॉइंट बना के वहाँ लिखना। देखो तुम लोग बार बार 15 मार्क्स का कितना लिखेंगे बता तो, 3 पेज से लेके 5-6 पेज तक लिख देना जैसा आंसर रहेगा। अब जैसे 6 पेज लिख दिया, सिंपल क्वेश्चन रहेगा, 6 पेज कहाँ से करेगा। हम्म हम्म 3 पेज सफिशियंट है। फिर क्या लिखता है, देखो यहाँ पर फाइनल अकाउंट, हम फाइनल अकाउंट में हम लोग टैक्स उक्स देने में भी हम लोग का यूज होता है। ठीक, व्हाट आर द हायर परचेज सिस्टम, मतलब हायर परचेज सिस्टम किराया क्रय पद्धति। इसमें क्या होता है, हम लोग कोई भी सामान को हम लोग डाउन पेमेंट थोड़ा सा देते हैं, बाकी जो पैसा बच जाता है हम इंस्टॉलमेंट में देते हैं। लेकिन ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगा जब लास्ट इंस्टॉल, बस इतने में छिपा हुआ है पूरा कहानी। कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा पेमेंट कर देते हैं, बाकी जो पेमेंट बचता है बोलते हो हम इंस्टॉलमेंट में देंगे। लेकिन मालिक तभी तुम उसका बन पाएगा, सुन लो, उसका मालिक तभी तुम बन पाएगा जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेगा तब। जब कभी समझ नहीं सर, लॉन्ग टाइप में भी तो आ सकता है। हम लोग का अधिकार हो जाता है जैसे लिए तुरंत यूज करने का अधिकार हो गया, लेकिन ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगा जब फुल पेमेंट होगा। तो यूज नो ऑन लेटर, मतलब अभी यूज करो, मालिक बाद में बनना। क्या हम लोग इसमें क्या होता है, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में देते हैं, डाउन पेमेंट जिसमें साइनिंग होता है अमाउंट उसी समय देते हैं। मालिक हम लोग बनते लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद। इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में भी जनरली इंक्लूड रहता है। और सेलर अगर हम लोग पैसा नहीं दिए, डिफॉल्ट कर दिए, तो राइट बैक कर सकता है, एसेट्स को वापस ले सकता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉलमेंट क्या होता है, बस इसमें ऑनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाता है उसी समय, बस यही अंतर है। जैसे बैंक से हम लोग फाइनेंस करवाते हैं, तब बैंक तो उसको पैसा दे दिया, तब उसको दे दिया तो हमको सामान दे दिया, ऑनरशिप भी हमको दे दिया। अब हम और बैंक समझेंगे क्या। ठीक है, इसमें गुड्स हम लोग गुड्स और ऑनरशिप दोनों मिल जाता है। साथ ही साथ पेमेंट इन स्मॉल पार्ट में हम लोग दे सकते हैं, ऑन नो पे लेटर। इसमें उल्टा होता है, अभी मालिक बन जाओ, धीरे धीरे पैसा देना आराम से है। फीचर्स क्या है, इसमें ऑनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, इंस्टॉलमेंट में हम लोग पैसा देते हैं, आराम से गुड्स को यूज कर सकते हैं। पेमेंट अगर नहीं दिए तो लीगल एक्शन ले सकता है, लेकिन वापस नहीं ले सकता है सामान को। इंटरेस्ट जनरली इंस्टॉलमेंट में ही क्या रहता है, इंक्लूड। इस बार तुम लोग को नতুन लेसन, मतलब नया लेसन इंक्लूड किया, रॉयल्टी। अगर हम लोग किसी का एसेट्स को अगर यूज करते हैं, किसी का एसेट्स को यूज करते हैं और उसके बदले अगर उसको कुछ पेमेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रॉयल्टी। राइट टू यूज, हम लोग यूज करते हैं, उसका अधिकार को यूज करते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, जो देते हैं ना उसको तो रॉयल्टी। तो फिर रेंट और रॉयल्टी में क्या अंतर है। देखो रॉयल्टी ना प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है, रॉयल्टी किस पे डिपेंड करता है। चलो एक दो बात और बता देते हैं, यहाँ पर मान लो नहीं लिखे, भूल गए लिखने। मिनिमम रेंट मतलब जो कम से कम अगर लैंडलॉर्ड लेता है, रॉयल्टी अगर कभी कम हुआ तो कम से कम जो लैंडलॉर्ड लेगा उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम रेंट। अभी पढ़ाए ना, हाल फिलहाल में रिवीजन भी तुम लोग को करवा दिए हैं। फिर शॉर्ट वर्किंग किसको बोलते हैं, रॉयल्टी कम होता है तो मिनिमम रेंट और रॉयल्टी का बीच का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट वर्किंग। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो हम लोग जो एसेट्स खरीदते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे परचेजेज, इंप्रूवमेंट, एक्सटेंशन ऑफ फिक्स एसेट्स, मतलब इससे हम लोग को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। तो हम लोग सीधा सीधी बताते हैं परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर ये सब रहेगा तो समझ जाना कौन एसेट्स कौन एक्सपेंडिचर है, कैपिटल है। डेली रोजमर्रा में जो खर्च करते हैं उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर, जैसे मशीन खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, फर्नीचर खरीदे, मशीन इंस्टॉल करवाए, कोई मेजर इंप्रूवमेंट करवा दिए, ठीक है ना, गाड़ी खरीदे, ये सब हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। इससे देखना ना कितना सारा क्वेश्चन में भी आ सकता है एग्जाम्पल, शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप सारा में आ जाने का। तो बना उन्हें पास तो करना है हम लोग को किसी तरह से। क्या लॉन्ग टर्म में हम लोग को ये बेनिफिट इसका मिलता है, अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस का बढ़ाता है, ये इनकी एसेट्स क्रिएशन में रिजल्ट आता है इसका, और ये बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, नहीं कि न कि पीएल अकाउंट में। ठीक है, और इसके बाद क्या बताता है, रिवेन्यू एक्सपेंड। लास्ट ऑफ 2 क्वेश्चन और है, अच्छा देख लो। ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो जो लास्ट में देख रहा होगा देखना, अपने से कमेंट करके बताएगा कहाँ से देख रहा है वीडियो। क्या
लास्ट तक जो पहुंचेगा ना, तभी ना हम लोग को पता चलता है कौन कौन लास्ट तक वीडियो दिख रहा है। 25 नंबर तक जो देख रहा होगा अपने कमेंट करके बताएगा, फ्रॉम बोकारो, फ्रॉम धनबाद, फ्रॉम कतरास, फ्रॉम गोमिया क्या। तो क्या लिखता है कि वाट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो डे टू डे रनिंग बिजनेस को रनिंग करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, वैसा खर्च को बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रूटीन एक्सपेंसेस एक तरह से बोलो, शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रिपेयर हो गया, ऑफिस में स्टेशनरी, इंश्योरेंस, है ना। उसके बाद ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट हम लोग से मिलता है, हम लोग का रेगुलर टाइप का ये होता है, ये एसेट्स नहीं है, इसको पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, और ये डेली ऑपरेशन में हम लोग का काम आता है। ठीक है, देखो धनबाद से आ गया कमेंट। हाँ, चार्ज से भी आगे बेबी का क्या। उसके बाद देखो क्या लिखता है, ये एक्सपेंसेस होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एक में रिकॉर्ड करते हैं। तब देखो जो जो देख रहा है वो सब देखो, अभी तक पता चल गया कि लास्ट तक कौन सीरियस है ना। खाली तो सोचता है ना सबको तुरंत हम जादू जैसा वैसा रहता, तुम लोग इंजेक्शन नहीं दे देते एक तो, लो थ्योरी ला इंजेक्शन, ये है प्रैक्टिकल ला इंजेक्शन ने। लेकिन वैसा नहीं ना, देखना तो पड़ेगा ही पूरा। अब एक वन शॉट जैसा करेगा तो देखना तो पड़ेगा ना। 10 रुपये वाला बिस्कुट कितना में मिलता है वो तो पूछना तो पड़ेगा ना क्या। क्या लिखता है, पेइंग पेइंग सैलरी हो गया, तो ये सब चीज हो गया। अब एक लास्ट है देखो, लास्ट क्वेश्चन, बीआरएस। डुम 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 डुम, स्टार्ट पर स्टार प्लस का दम फट 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 नहीं पीछे से। चलो हम भी एक कमेंट करिए देते हैं क्या, जब बच्चा लोग इतना कर रहे हैं तो। बच्चा लोग का भी मन रखना पड़ेगा क्या। चलो देखो यहाँ बीआरएस क्या होता है, कैशबुक और पासबुक में, कैशबुक और पासबुक में जो अंतर होता है उसको मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, कैशबुक क्या होता है, मेंटेन कौन करता है, बिजनेसमैन। जैसे करंट अकाउंट जिसका रहता है, सुन लो ध्यान से, जिसका करंट अकाउंट रहता है उन लोग को ना पासबुक नहीं देता, उन लोग स्टेटमेंट निकालता है, तुम लोग घर में लिख के रखेगा तब ना पैसा चेक बुक किसी को दे देगा। ठीक, मान लो किसी को दे देगा किसी को, मतलब स्टेटमेंट निकालेगा तब पता चलेगा क्या। तो बीच में तो डिफरेंस हो जाता है ना, चेक बुक हम लोग किसी को दे देंगे पैसा नहीं रहेगा तो अपने ही मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत सारा अंतर होता है जो कि कैशबुक और पासबुक में क्या हो जाता है, डिफरेंट होता है। लॉन्ग टाइप में आ सकता है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिट बट नॉट एट क्लियर, बैंक चार्ज इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, है ना। ये सब टॉपिक रहेगा तो डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, ठीक है। और या तो हम लोग इरर कर दिए कैशबुक में ही या पासबुक में इरर हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्या है बीआरएस का, ताकि हम लोग को डिफरेंस पता चल सके। और बीआरएस बनाता कौन है, बीआरएस कौन बनाता है, बिजनेसमैन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखता है, इरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, मान लो डिटेक्ट करता है कौन कौन चीज छूट गया है या क्या क्या हम लोग भूल गए हैं। अकाउंट्स का एक्यूरेसी करता है और हम लोग को दोनों अकाउंट को वेरीफाई करता है क्या। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। कमेंट तो करता ही है, कमेंट नहीं करता है, कमेंट में इन लोग नहीं करता, बोलता पैसा लगता है सर कमेंट नहीं करेंगे। शेयर भी नहीं करेगा, बोले सर बहुत पैसा लग रहा है, शेयर में तो और पैसा लगता है, नहीं करेंगे। नहीं, लाइक करने में शर्माता है सब तो क्या। तो ये हो गया एक तरह से वन शॉट पूरा थ्योरी। सिर्फ हायर परचेज सबका छोड़ दिए हैं और तुम लोग को बोले तो मतलब एंट्री छोड़ दिए हैं, थ्योरी तो आ ही गया। सिर्फ हम तुम लोग को बोले कि रॉयल्टी, ठीक है रॉयल्टी हो गया। मैथ्स का होगा क्लास, देखते हैं ना। बोल दे कि इसका रॉयल्टी का जनरल एंट्री, हायर परचेज का जनरल एंट्री, और क्या नाम है, और एक तो इंस्टॉलमेंट का, एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, सुनो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट, रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट, है ना ये सब फॉर्मेट, ट्रेडिंग का फॉर्मेट, पीएल का फॉर्मेट, फॉर्मेट सब याद रखना। तो मे भी आ सकता है, देखो उतना मोटा बुक है, क्या आएगा कैसे, डबल कॉलम केस बुक एक साल पूछ लिया था,
क्या पूछ दिया था, डबल जनरलिटी भी आ सकता, बीआरएस का भी 4 क्वेश्चन आ सकता, छोटा छोटा 4 क्वेश्चन, मतलब समझो ए बी सी डी करके 4, तो यही सब में तुम लोग का समय बचेगा। और तुम लोग को जो बीआरएस में लास्ट में नहीं बताए थे प्लस माइनस, तुम अच्छा से याद कर लेना वो, और याद करके जाना, अगर आ जाएगा तो क्या, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।